जय हिंद साथियों। मैं अनिल पांडे आज कुछ खास बातों को लेकर के आप लोगों के सामने आया हुआ हूं। साथियों, आज का शीर्षक है हरियाणा प्रदेश व संपूर्ण देश में हुए आकस्मिक लॉकडाउन पर मेरी प्रक्रिया। साथियों, आप सभी लोग ये देख रहे हैं कि देश एक ऐसे महामारी से गुजर रहा है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने लॉकडाउन का सबसे बेहतर कदम उठाया था। ठीक भी है, क्योंकि इससे पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या कंट्रोल करने में कुछ न कुछ उपलब्धि अवश्य हासिल हुई है। परंतु आप लोगों को यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि इस वैश्विक महामारी के दौर में हमारे हरियाणा प्रदेश व देश की सरकार ऐसा कौन सा कदम उठा रही है जिससे किसान, गरीब व मजदूर को आर्थिक फ़ायदा हुआ हो। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने हरियाणा प्रदेश के ऊपर। आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न प्रदेशों को व उनके द्वारा पहुंचने वाले जन समुदाय तक आर्थिक सहायता की राशि 20 लाख करोड़ घोषणा किए हुए हैं। वो पैसा किसके हक में है, किसके हक में नहीं है, ये तो केवल पन्नों में दब के रह जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार से 68,000 करोड़ रुपए का जल्द ही देश के लुटेरों और पूंजीपतियों का माफ़ किया गया है, ठीक उसी प्रकार से ऐसा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। क्योंकि देश के अंदर गरीब, मजदूर, किसान की दुर्दशा जिस प्रकार से हो रही है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में जब गेहूं की फसल तैयार हुई, सरकार ने गेहूं की खरीदारी की, तो खट्टर सरकार ने ये बोला था कि 72 घंटे के अंदर किसानों का रुपया उनके पास पहुंच जाएगा, उनके खाते में पहुंच जाएगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या कि लगभग 24 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसानों को 5 से 7% रुपया ही उनके खातों में आया हुआ है। किसान इतने परेशान हैं कि उनके गेहूं की तुड़ाई, कटाई करने में जो मजदूर रहे वो और जो मशीन से गेहूं की तुड़ाई की गई थी, वो सभी लोग अपना अपना पैसा मांगने के लिए किसानों के चक्कर लगा रहे हैं। साथियों, आप सभी लोगों को यह भी जानकारी होगा कि हरियाणा में यानी हमारे प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो कि
बिल्कुल असफल है। गठबंधन की सरकार है, खट्टर और चौटाला की सरकार है। ये सरकार पूर्ण रूप से केंद्र सरकार से डरती है और केंद्र सरकार से यह नहीं कह पा रही है कि हम किसानों को उनके फसल का दाम देंगे, इसलिए हम उनके खाते में पैसा डालना चाहते हैं, जिसमें आप हमारी सहायता कीजिए। साथियों, आज किसान यानी अन्नदाता ही एक ऐसे स्तंभ हैं जिनकी वजह से इस लॉकडाउन में हम सभी लोगों को रोटियां मिलती रही हैं। एक विशेष बात और है कि कोई भी हरियाणा प्रदेश या देश में कोई भी दुकानदार यह बात बता दे कि यदि वह किराए पर दुकान लेकर के पहले अपना काम धंधा करता रहा है, तो क्या सरकार ने उस दुकान के मालिक से किसी दुकानदार का भाड़ा माफ़ करवाया? देश के पूंजीपतियों व हजारों करोड़ रुपया लूटने वालों का सरकार ने हजारों करोड़ ब्याज और लोन माफ़ किया है, लेकिन क्या किसी भी मध्यम वर्गीय किसान मजदूर की ईएमआई या लोन किसान ने माफ़ किया? चलो सबको छोड़ ही देते हैं, केवल हम किसान भाइयों के हक की बात कर लेते हैं। यदि देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का हजारों करोड़ रुपया लोन माफ़ किया जा सकता है, तो क्या किसानों का लोन नहीं माफ़ किया जा सकता? या इस संकट के, इस महामारी के दौर में कोई ईएमआई नहीं माफ़ की जा सकती थी या ब्याज नहीं माफ़ किया जा सकता था? साथियों, दुख का विषय है कि देश के अंदर जो फ्लाइट से उड़ करके लोग आते हैं, उनके लिए तो बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो रिक्शा से, साइकिल से व पैदल सैकड़ों हजारों किलोमीटर अपने वतन, अपने घर मजदूर पहुंच रहे हैं, उन पर लठ भी बरसाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की बात अगर हम करते हैं तो हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से असफल है। ना तो किसानों के हक का काम कर रही है और ना मजदूरों के हक का काम कर रही है और ना ही किसी गरीब के हक का काम कर रही है, ना किसी रेहड़ी पटरी वाले के हक का काम कर रही है, ना किसी नाई के हक का काम कर रही है। मतलब किसी भी व्यवसायिक के साथ नहीं है हरियाणा सरकार, किसी भी गरीब मजदूर के साथ नहीं हरियाणा सरकार, किसी दुकानदार के साथ नहीं है हरियाणा सरकार, किसी किसान के साथ नहीं है हरियाणा सरकार। आखिर हरियाणा सरकार ने क्या किया? अगर 20 लाख करोड़ गरीबों, मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्गीय के लिए केंद्र सरकार ने बजट पास किया, वैश्विक महामारी के दौर में उनके सहायतार्थ उपलब्ध कराया, तो आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने आसपास, अपने बगल में ये ज़रूर पता करना कि क्या किसी मजदूर को 10,000, 5,000 रुपया इस सरकार ने उपलब्ध कराया। किसी किसान का लोन माफ़ हुआ या ईएमआई माफ़ हुई या ब्याज माफ़ हुआ, या कोई ऐसा व्यक्ति मध्यम वर्गीय
या किसान या मजदूर ये बताए कि 20 लाख करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपया या 1 लाख रुपया उसके क्षेत्र में खर्चा हुआ। जी हाँ, अच्छा, अगर ये नहीं पता लगा सकते तो सिर्फ इतना पता लगा लेना कि क्या 1 लाख रुपया किसी व्यक्ति को मिला? यदि मिला तो जरूर बताना। साथियों, देश की हालात लगातार बिगड़ती चली जा रही है। आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि अगर पूरे देश के अंदर किसी ने ऐसा किया है तो पूरे देश के हर मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी सीख लेना चाहिए दिल्ली के केजरीवाल सरकार से। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ लोगों को पूर्ण रूप से बेहतरीन राशन दिया है, बेहतरीन राशन दिया है, किट दिया है, जिसमें उनका परिवार एक अच्छी व्यवस्थित प्रक्रिया से उस किट का उपयोग करके खाना पीना, रहना, साफ सफाई इत्यादि रख सके। साथ ही साथ 10 से 12 लाख लोगों को प्रतिदिन दिल्ली सरकार ने भोजन दिया है। अब बात आती है कि क्या दिल्ली से भी मजदूर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, अन्य प्रदेश से रहने वाले प्रवासी जा रहे हैं? जी हाँ, जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कोरोना से। जबकि कोरोना से दिल्ली सरकार लड़ रही है और देश में सबसे ज़्यादा जांच दिल्ली में हो रही है। देश में सबसे कम संख्या में मरीज मरणासन्न हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में ठीक हो रहे हैं। यानी दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल सरकार के समय में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। बताना चाहूँगा कि इस महामारी के दौर में दिल्ली सरकार ने पंजीकृत मजदूरों को प्रत्येक महीने 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं। और बताना चाहेंगे, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वालों को भी दिल्ली सरकार ने हर महीने 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं। और बताना चाहेंगे, विधवा, विकलांग व वृद्ध पेंशन एडवांस में केजरीवाल सरकार ने दिया है। साथियों, पूरे देश को आज केजरीवाल सरकार से सीखने की आवश्यकता है। ज़्यादा ना कुछ कह करके मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप सभी लोग ध्यान रखना कि जब कभी वैश्विक महामारी आई थी तो सरकार ने हमारे साथ क्या किया था। जय हिंद, जय भारत।